हेलो दोस्तों। आज जिस केस की बात करने जा रहे हैं वो गौरव तिवारी का केस बचवा नाम से काफ़ी फेमस है। आप लोगों ने भी काफ़ी इस केस के बारे में सुना होगा और ये काफ़ी अलग और थोड़ा डरावना केस बताया जाता है। तो आप लोगों को भी थोड़ा डर लग सकता है वीडियो देखते टाइम। वैसे गौरव तिवारी के ऊपर बह नाम से वेब सीरीज भी आ चुकी है। वेब सीरीज में आपको ये केस थोड़ा अलग दिख सकता है, जैसे कैरेक्टर के नेम वगैरह। तो चलो शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो केस की शुरुआत होती है। तीन दोस्त होते हैं जो अपने गांव से पढ़ने के लिए बाहर जाते हैं। अब वो कोई रूम लेते हैं, हॉस्टल में रहते हैं वहाँ पे। दोस्तों का नाम जो होता है, एक का होता है रोहित, एक का आदित्य और एक का विजय। अब तीनों दोस्तों का एक दिन प्लान बनता है पढ़ाई से काफ़ी ज़्यादा बोर होने के बाद कि यार कहीं घूमने चलते हैं, कहीं थोड़ा आसपास घूम के आते हैं। तो उनमें से एक दोस्त जो रोहित होता है वो जाने के लिए पहले तो रेडी नहीं होता है कि नहीं यार मेरा मन नहीं है। वो थोड़ा सा पढ़ाई को लेकर टेंशन में रहता है। इसके बाद दोनों दोस्त उसे समझाते हैं कि चल यार एक दिन की तो बात है, सुबह निकलेंगे शाम तक वापस आ जाएंगे। अब इसके बाद तीनों दोस्त रेडी हो जाते हैं जाने के लिए। अब सुबह वो एक कार रेंट पे लेते हैं और घूमने के लिए निकल जाते हैं। अब तीनों दोस्त बढ़िया से बातें करते हुए, मजे करते हुए, गाने चलाते हुए जा रहे हैं। काफ़ी जगह पर ये घूम भी लेते हैं, बीच में जो जगह आती है। अब एक कुछ दूर चलते हैं तो बीच में एक सुनसान रास्ता आता है और उससे आगे एक गांव आता है जहाँ पे वो जा रहे होते हैं। अब उस सुनसान रास्ते के आसपास ना तो कोई घर होता है, ना ही कोई दुकान वगैरह होती है। अब जो रोहित होता है वो पीछे बैठा होता है और जो दोनों दोस्त होते हैं, एक विजय कार को ड्राइव कर रहा होता है। अब रोहित को थोड़ी नींद आने लगी है, शाम का टाइम हो गया है। तो अचानक से रोहित सामने देखता है कि बीचों बीच रास्ते में कोई छोटा बच्चा खड़ा हुआ है, पीला कलर का कुछ टी शर्ट पहने हुए और नीचे आधी निक्कर पहने हुए। और वो बच्चा इन्हीं की गाड़ी की तरफ देख रहा है। अब रोहित सोच रहा है कि विजय गाड़ी को स्लो क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि वो बच्चा बीच में खड़ा हुआ था। अब गाड़ी स्लो नहीं होती है तो रोहित एकदम से चिल्लाता है कि भाई क्या कर रहा है, बच्चा है आगे। इसके बाद विजय एकदम से कार के ब्रेक लगाता है और बोलता है कौन सा बच्चा, क्या बच्चा। तो बोलता है कि भाई सामने बच्चा था, तुझे दिखा नहीं क्या, नीचे आ गया। वो डर जाता है। इसके बाद वो तीनों दोस्त गाड़ी से नीचे उतरते हैं, चेक करते हैं तो वहां पे उन्हें कोई बच्चा नहीं मिलता है। इसके बाद विजय और आदित्य रोहित को समझाते हैं कि तेरा वहम होगा, शाम का टाइम हो रही है, तुझे नींद आ रही है, तो इस वजह से तुझे कुछ लगा होगा कि सामने कुछ है। तो अब वो तीनों आगे, थोड़ा आगे निकल जाते हैं कार में बैठ के। अब जो कार में पीछे डिग्गी होती है, कुछ थोड़ा सा ही आगे चलने के बाद रोहित को वो बच्चा कार के अंदर डिग्गी में पीछे दिखाई देता है और वो अजीब से घूर रहा है डरावनी आंखों से। उसकी आंखें बिल्कुल वाइट है। अब भाई रोहित बहुत ज्यादा जोर से चिल्लाने लग जाता है और वो डर जाता है कि भाई ये बच्चा देख, रोक रोक कार रोक। वो घबरा जाता है। भाई वो तीन विजय हाथों हाथ गाड़ी को रोकता है। वो गाड़ी से बाहर आते हैं, उसे थोड़ा पानी पिलाते हैं। इसके बाद उन्हें भी थोड़ा डर लगने लगा है कि यार ये क्या हो रहा है, इसको अचानक से ये कौन दिखने लग गया। के बाद तीनों दोस्त डिसाइड करते हैं कि पास ही थोड़ा सा आगे चल के वो शाम को होटल पे रुक जाएंगे और वहाँ पे खाना वगैरह खाएंगे। फिर वो निकलेंगे सुबह। इसके बाद वो खाना खाते हैं होटल पे जाके और होटल का एक रूम बुक कर लेते हैं। भाई रोहित तो बहुत ज़्यादा डरा हुआ था, तो वो खाना भी थोड़ा बहुत खा के और रूम में लेटने के लिए चला जाता है। और वो जो दोनों दोस्त होते हैं वो भी सो जाते हैं। रोहित को तो नींद आती नहीं है। अब रात के करीबन 1-2 बज जाते हैं। बाहर से अचानक गेट को नॉक करने की आवाज़ आती है, टक टक टक। रोहित देखता है और वो अपने दोस्तों को उठाता है कि भाई उठो, बाहर से कोई गेट नॉक कर रहा है। अब वो दोनों दोस्त उठ जाते हैं कि यार इतनी रात को कौन आ गया है। उनको भी थोड़ा डर लगता है। अब उनमें से आदित्य उठ के जाता है गेट को खोलने के लिए। तभी दोबारा से खट खट की आवाज़ उनके रूम के अंदर से आती है। इस बार आवाज़ गेट को बजाने की नहीं थी। अब तीनों बहुत ज़्यादा डर गए थे कि यार अभी आवाज़ गेट के बाहर से आ रही थी और अब गेट रूम के अंदर से आवाज़ आ रही है। और वो आवाज़ उनको उनके साइड के जस्ट स्टोर रूम में से आ रही थी। अब जो आदित्य है स्टोर रूम को चेक करने जाता है कैसे जैसे डरते हुए। और जैसे ही वो वहाँ पे स्टोर रूम में एक कबर्ड होती है उसे खोलता है, तो वही बच्चा एकदम से उसके ऊपर झपटता है, बिल्कुल जैसे कोई बच्चा अचानक से सामने आ जाता है ऐसे। तो भाई वो बच्चा आदित्य को
बिल्कुल अजीब तरीके से घूर रहा है और वही उसका गुस्सा, लाल आंखें हो चुकी हैं उसकी। आदित्य जोर जोर से चिल्लाने लगता है कि बच्चा बच्चा, ये कौन है। इसके बाद रोहित उसे पूछता है कि कैसा दिखने में, कैसा था, क्या था। तो आदित्य उसे बताता है कि वो येलो कलर की टी शर्ट वगैरह, निक्कर वगैरह। तो अब तीनों को कंफर्म हो जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है, कि ये जो बच्चा दिख रहा है ये अचानक से दिखने लगा है। इसके बाद तीनों रातों रात वहाँ से निकलने की सोचते हैं। अब जैसे ही वो गेट को खोलने के लिए जाते हैं, बाहर निकलने के लिए, वो बच्चा स्टोर रूम से भागकर गेट के बाहर उन्हें उनकी गाड़ी के पास खड़ा हुआ दिखता है। अब वो बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। इसके बाद वो सोचते हैं कि यहाँ से जाना भी रात को चाहिए या नहीं, सेफ है या नहीं। इसके बाद वो कैसे जैसे भगवान का नाम लेते हुए, हिम्मत करते हुए गाड़ी में बैठ के घर के लिए निकल जाते हैं कि कैसे जैसे यहाँ से बच जाएं एक बार। अब वो घर पहुँच जाते हैं। कुछ दिन, 2-4 दिन वो घर पर ठीक रहते हैं सब। हॉस्टल भी नहीं जाते हैं वापस से। तो उन्हें लगता है कि सब कुछ ठीक हो गया है। अब कुछ दिन बाद जो है, आदित्य अपनी टेबल पर रात को पढ़ाई कर रहा होता है। अब अचानक से जो उसका बेड होता है, उसके नीचे से उसे कुछ जैसे कुछ आवाज आती है उसको। तो वो चेक करने के लिए जाता है। तो नीचे चेक करता है तो उसकी जो कार होती है वो अपने आप चल रही थी। तो उसे वो इतना सीरियस नहीं लेता है कि हवा वगैरह, विंडो खुली हुई थी तो कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद वापस कार के चलने की आवाज़ आती है। तो अब दोबारा जब वो जाके देखता है तो वही बच्चा आदित्य को वापस दिखाई देता है, और वो उसकी कार से खुद खेल रहा था बच्चा। अब वो रोहित को देखता है और उसको देखकर हंसने लगता है। अजीब सी वियर्ड स्मेल देने लगता है। और इसके बाद रोहित रूम से भागकर बाहर आ जाता है और अपने दोस्तों को कॉल लगाता है कि वो बच्चा मेरे पास आ चुका है, मेरे पीछे पड़ गया है। इसके बाद तीनों दोस्त और भी ज़्यादा डर जाते हैं कि यार ये बच्चा पीछे ही पड़ गया है, क्या है। इसके बाद वो इससे पीछा छुड़ाने के लिए बाबा तांत्रिक का सहारा लेने की सोचते हैं। लेकिन किसी ने उनको गौरव तिवारी के बारे में बताया कि गौरव तिवारी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ के केस काफ़ी सोल्व करते हैं, और ऐसी जिनको प्रॉब्लम होती है तो उनसे वो बचाते हैं। अब रोहित गौरव तिवारी को कॉल करते हैं, तो उनको जो भी उनके साथ हो रहा था वो सब कुछ बताते हैं। तो गौरव तिवारी उस टाइम तो केस को इतना सीरियस नहीं लेते हैं कि ठीक है, तुम उन्हें कुछ सजेशन देते हैं कि तुम उसे इग्नोर करो। कुछ जो स्पिरिट्स होती हैं वो, उनका कोई ठिकाना नहीं होता है, तो वो पीछे पड़ जाती हैं और ज़्यादा उन पर ध्यान नहीं देने से वो खुद अपने आप दिखना बंद हो जाती है। तो तुम उसको जितना ज़्यादा नोटिस करोगे तो उतना ही वो तुमको दिखेगा और अपने आप को फील करवाने की कोशिश करेगा। इसके बाद वो 1-2 दिन ट्राई करते हैं, लेकिन कुछ भी ठीक नहीं हो रहा था। वो ज़्यादा ही दिखने लगा था उनको बच्चा कब। अब इसके बाद वो परेशान होकर गौरव तिवारी को वापस कॉल लगाते हैं कि कुछ भी ठीक नहीं हो रहा है। इसके बाद गौरव तिवारी वहाँ पर खुद जाने का डिसीजन करते हैं कि इनके साथ ही कहाँ से स्टार्ट हुआ और क्या हुआ था। अब गौरव तिवारी उस गांव में उन तीनों बच्चों के साथ उस गांव में जाते हैं। अब गांव में जिस होटल पर रुके थे तो वहाँ पे आसपास के लोगों से पूछते हैं। अब वो होटल के मैनेजर को पूछते हैं कि ऐसा ऐसा कोई बच्चा है और वो दिख रहा है। तो होटल का मैनेजर उन्हें बोलता है कि तुम्हें वो बच्चा दिखा है, तो भैया वो बच्चा अगर किसी को भी दिखता है तो बहुत अपशगुन माना जाता है, उसके साथ कुछ ना कुछ बुरा होता है। तो पास ही में एक मंदिर है, जो भी यहाँ से निकलता है उस मंदिर के दर्शन करके ही यहाँ से वापस आता है, नहीं तो कुछ बुरा हो जाएगा। तो तुम भी उस मंदिर के दर्शन करके जाओ। अब वो तीनों वहाँ से डिसाइड करते हैं, और साथ में गौरव तिवारी की टीम भी, कि यहाँ से दर्शन करके निकल जाते हैं अगर सब कुछ ठीक हो जाता है तो। अब वो वहाँ से मंदिर के लिए निकलते हैं तो रास्ते में उनकी कार खराब हो जाती है। तो कार खराब हो जाती है तो गौरव तिवारी को फील हो चुका है कि ये जो स्पिरिट है आसानी से पीछा छोड़ने वाली तो नहीं है। उसके बाद गौरव तिवारी डिसाइड करते हैं कि इस स्पिरिट से वो बात करेंगे। तो वो अपने ईएमएफ मीटर्स वगैरह लेके कार से बाहर उतर जाते हैं, उससे बात करने की ट्राई करते हैं। लेकिन वो कुछ भी सवाल करते उससे पहले ही जो उनके मीटर्स वगैरह थे वो सारे खराब हो जाते हैं। तो गौरव तिवारी भी समझ चुके थे कि ये जो चीज़ है ये उन्हें यहाँ से जाने से रोक रही है। तो अब गौरव तिवारी कैसे जैसे करके उनको मंदिर तक तो पहुंचा देते हैं। वहाँ से ये जो तीनों लड़के होते हैं मंदिर के दर्शन करते हैं और वापस अपने जो सिटी होते हैं वहाँ पे निकल जाते हैं। इसके बाद इनको वो जो
बच्चा होता है धीरे धीरे दिखना बंद हो जाता है और सब कुछ नॉर्मल हो जाता है, वो अपनी पुरानी लाइफ में आ जाते हैं। उसके बाद ये बच्चा उन्हें कभी भी नहीं दिखाई देता है। वैसे ही ये केस आपको थोड़ा वेब सीरीज़ में अलग दिख सकता है, जैसे वेब सीरीज़ में बताया गया है थोड़ा ओवर फेम के लिए कि ये बच्चा उन्हीं को दिखता है जिनकी डेथ होने वाली है। तो इसी के साथ वीडियो को ख़त्म करते हैं, और ऐसे हॉरर स्टोरीज़ आपको देखना पसंद है तो वीडियो को लाइक करके जाना और सब्सक्राइब कर देना चैनल को।